चीज लाना चाहता हूं। 2018-19 में इस सरकार ने 6 अलग अलग जगह पशु विज्ञान केंद्रों की घोषणा की थी, जिसमें एक मेरा खांडा खेड़ी भी था। लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से वहां बिल्डिंग बनाई गई, लेकिन हालात ये है 6 साल से वहां काम बंद है। जो बिल्डिंग बनाई गई वो बिल्डिंग जर्जर हालात में है, वो भी गिरने को है। मेरी आपसे आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि किसानों के ये जो 6 प्रोजेक्ट बंद पड़े हैं, इन सब प्रोजेक्टों को जल्द से जल्द शुरू करवाए और खांडा खेड़ी जो एक बहुत बड़ी जिससे किसानों को लाभ मिलना था, इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करे। दूसरा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने परिवार पहचान पत्र के बारे में बात रखना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, ये जो फैमिली आईडी है ये पूरे देश में कहीं भी लागू नहीं है और आज हरियाणा प्रदेश के गरीबों का खून चूसने का काम इस फैमिली आईडी के जरिए हो रहा है। मेरी आपसे प्रार्थना है, इस फैमिली आईडी को ये सरकार तुरंत बंद करने का काम करे और इस हरियाणा के गरीबों को न्याय दिलाने का काम करे। अध्यक्ष महोदय, इस हालात इस फैमिली आईडी की वजह से ऐसे हैं, लाखों लोगों की बुढ़ापा पेंशन कट गई और पिछले दिनों जो सरकार ने वोट लेने के चक्कर में 75% लोगों को गरीबी रेखा के नीचे डाल दिया। अब उनके राशन कार्ड काटे जा रहे हैं क्योंकि वोट ले लिए, और अब जो राशन कार्ड काटे जा रहे हैं वो हालात ऐसे हैं कि उस फैमिली आईडी में जिसका घर कदे साइकिल भी नहीं हुई, उसकी फैमिली आईडी में बड़े बड़े ट्रक, बड़ी बड़ी गाड़ियां चढ़ा दी गई। और तो और हैरानी की बात है, कापड़ो गांव के एक बुजुर्ग के घर 2 कूलर हैं। अध्यक्ष महोदय, उन 2 कूलरों के बिना पे उसकी फैमिली आईडी की इनकम 3 लाख रुपए डाल दी गई। ये हालात आज हरियाणा प्रदेश के गरीब चक्कर काट रहे हैं, उनकी कोई फैमिली आईडी की इनकम करने को तैयार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस फैमिली आईडी में डाटा गलत आने के कारण जो ईडब्ल्यूएस, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो एक 5 साल का जो एज का जो रिलैक्सेशन मिलता है, उन बच्चों को वो रिलैक्सेशन नहीं मिल पाता और वो अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है, ये फैमिली आईडी इसको तुरंत बंद किया जाए। अध्यक्ष महोदय, एक मैं आपके माध्यम से एक बात और रखना चाहता हूं। ये सरकार के 3 मंत्री और एक विधायक एचयू कमेटी का जो गठन किया गया था उसमें गए थे, धरने को समाप्त कराया था, लेकिन महीनों तक मांगे पूरी नहीं गई और जब धरने पर वो छात्र दोबारा बैठे, उनको फिर से लाठीचार्ज करके उनको भगाने का काम किया। 7 साल से ग्रुप सी का स्पोर्ट्स कोटा ये भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। मेरी खेल मंत्री से प्रार्थना है, इसको पूरी करवा। मैं कंक्लूड कर रहा हूं जी, केवल 10 ही सेकंड में। सिंचाई के लिए अध्यक्ष महोदय, जो खाड़े हैं उनकी समय सीमा सरकार ने तय कर रखी है 20 साल। अध्यक्ष महोदय, जो चीज पानी और सीमेंट से हो वो 20 साल नहीं चल सकती। मेरी प्रार्थना उनकी समय सीमा घटा के 10 साल की जाए। और लास्ट है अध्यक्ष महोदय, 2018 में टाटा में कॉलेज मंजूर हुआ था, इसका काम अधूरा पड़ा है। आपसे मेरी प्रार्थना है। और एक बिल्कुल लास्ट है जी, 2018 में हरियाणा रोडवेज ने कुछ भर्ती एकदम हड़ताल हो गई थी जी, विधायक मंजू चौधरी जी, हड़ताल की थी, उन कर्मचारियों को लो आते रह रहे थे रोडवेज की हड़ताल थी 2018 की। बहुत बहुत धन्यवाद।